हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सैपेंटोलॉजी। से पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा एपीआई पैरामीटर्स। हम जान चुके हैं एपीआई पैरामीटर्स क्या होते हैं और हम लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करा था कि ये क्रिएट फाइल ए एंड डब्ल्यू ये क्या होते हैं और ये किसके द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं। कर्नल 32.dll के द्वारा प्रोवाइडेड होता है आपको। अब चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, प्रोसेस फॉलोइंग। तो प्रोसेस फॉलोइंग एक टेक्निक है। ये कुछ मालवेयर यूज करते हैं जिसमें क्या होगा, एक आपकी लेजिमेट प्रोसेस सस्पेंडेड स्टेट में एक आपके सिस्टम पे लोड होएगी और उसके लोड होते टाइम उसमें एक नेटिव कोड होएगा, मतलब मलिशियस कोड जो नहीं है वो कोड होएगा। उसके बाद क्या करेगा, जो लेजिमेट कोड है आपका वो क्या बोलते हैं डीएलोकेट हो जाएगा और रिप्लेस्ड हो जाएगा आपके एक मलिशियस कोड के साथ और फिर वो दोबारा रन करा देगा उससे। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस के बीच में हाइड हो जाती है। पहले उसमें मलिशियस कोड नहीं होगा, पहले वो हम उसे लोड कराएंगे सिस्टम पे और उसके बाद उसमें अपना क्या बोलते हैं अपना मलिशियस कोड डाल देते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके कुछ स्टेप्स। तो अभी थोड़ा डीप चल जाते हैं, ये क्या बोलते हैं कुछ नहीं, इसमें हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने जैसे देखा ये कोड इंजेक्शन टेक्निक है ये, और ये मालवेयर के द्वारा यूज होती है और कुछ रेड टीम ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं इसे। रेड टीम ऑपरेटर्स कौन होते हैं? रेड टीम ऑपरेटर्स वो होते हैं जो हमारे टेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं चीज़ों को। जैसे कि ये हो गया, हमारे वनरेबिलिटी टेस्ट करते हैं वो सिस्टम में, तो वो होते हैं रेड टीम ऑपरेटर्स। उनको कम हायर करती है कंपनी अपनी वनरेबिलिटी निकालने के लिए, ताकि उनकी कंपनी हैक ना हो पाए। तो ये बेसिकली वनरेबिलिटी निकालते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। तो ये क्या करता है, मलिशियस कोड के अंदर हाइड हो जाता है और ये लेजिमेट मलिशियस कोड ये लेजिमेट प्रोसेस के अंदर डाल देता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि ये सिक्योरिटी रूल्स को बाईपास कर जाता है। ये ट्रस्टेड लगता है आपकी ओएस को। तो जो स्टेप्स इसमें यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले हम एक लेजिमेट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे सस्पेंडेड स्टेट में, जैसे नोट पैड एक्सी कर दिया या एसवीसी होस्ट एक्सी कर दिया हमने। उसके बाद अनमैपिंग करेंगे, होलिंग आउट, मतलब कि हमारा क्या बोलते हैं ओरिजिनल कोड उससे बाहर निकाल देंगे और क्या बोलते हैं मलिशियस कोड उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे जो अपना पेलोड है। पेलोड क्या होता है? पेलोड एक टाइप का, जैसे कि आपका मालवेयर है वैसे एक पेलोड। पेलोड भी क्या बोलते हैं, पेलोड भी टेक्निक है, जैसे एमएसएन पैनल सुना है आपने, उसके अंदर हम पेलोड बना सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेगा ये, रिज्यूम करेगा प्रोसेस को और जो मलिशियस कोड है वो लेजिमेट प्रोसेस के आइडेंटिटी में चलता है। तो ये क्या करता है, ये डिफिकल्ट बनाता है एंटीवायरस के लिए, ताकि क्या बोलते हैं हम अपना माल जो मालवेयर है उसे डिटेक्ट ना कर पाए जल्दी। और हाँ, बेसिकली यही है कि हमारा ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, तो हम ये क्या करेगा एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए यूज होता है। एपीआई जो हमारे मालवेयर के द्वारा कॉमनली यूज होती है, हमें देखना चाहिए अगर मालवेयर की एपीआई यूज कर रहा है तो सस्पिशियस है। क्रिएट फाइल, राइट फाइल, रीड फाइल, सेट फाइल पॉइंटर, डिलीट फाइल, क्लोज फाइल। एपीआई जो रजिस्ट्री ऑपरेशन करती हैं, रैक क्रिएट की, रैक का मतलब इसमें रजिस्ट्री है, रैक डिलीट की, रैक सेट वैल्यू। तो जो वर्चुअल मेमोरी कुछ एपीआई यूज करती हैं, जैसे कि वर्चुअल एलो, वर्चुअल प्रोटेक्ट। अगर कहीं भी आपको ये किसी भी फाइल, किसी भी कोड, किसी में भी ये एपीआई यूज होती हुई दिख रही है, तो आप उसको क्या बोलते हैं सस्पिशियस के तौर पर काउंट करें, उसको आप अच्छे से एनालिसिस करें। तो जैसे कि वर्चुअल प्रोटेक्ट एंटी क्रिएट सेक्शन ये हैकर के द्वारा यूज होती है ताकि वो प्रोसेस हाउलिंग को परफॉर्म कर सके। APIs on process and thread, create process, exit process, create remote thread, create thread, set thread context, terminate the process. थ्रेड का क्या मतलब होता थ्रेड बेसिकली प्रोसेस होता है, तो वो क्या बोलते हैं उसके अंदर बहुत सारी थ्रेड होती है। वो क्या करता है प्रोसेसर, थ्रेड्स में अपना काम को डिवाइड डिवाइड कर देता है, थ्रेड्स काम करती है प्रोसेस
APIs on DLL, load library, get processor address. APIs on Windows service, create service, open service, change service, config 2W, start service, open ST manager. API on Mutex, create Mutex, open Mutex. म्यूटेक्स क्या है? म्यूटेक्स अभी हम अगली वीडियोस में कुछ डिस्कस करेंगे। म्यूटेक्स क्या बोलते हैं, एक टर्म है जिसको हम अभी वो ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, हम अपनी अगली से अगली वीडियो या जब भी हमें ठीक लगेगा हम तब उसे कवर करेंगे। अभी म्यूटेक्स में डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देख लेना है अगर कोई भी क्या बोलते हैं आपकी फाइल ये यूज़ कर रही है तो वो क्या बोलते हैं सस्पिशियस के तौर पर काउंट होगी। तो आपको बेसिकली एनालाइज क्या करना होता है इन एपीआई के अंदर। तो सबसे पहले आपको उसके कंटेक्स्ट को एनालाइज करना पड़ता है, कैसी है वो, क्या कंटेक्स्ट है उसके अंदर। और दूसरा पैरामीटर्स, उसके पैरामीटर्स को आपको क्या बोलते हैं एनालाइज करना है, क्या पैरामीटर दिए गए हैं उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पैरामीटर्स के अंदर एनालाइज करनी है, और कितनी सेट्स में वो एपीआई यूज़ हो रही है। अगर आपको दिखता है कि एपीआई एक एपीआई 10 बार यूज़ हो रही है, 5 बार, 3 बार, तो आपको थोड़ा उसे सस्पिशियस उसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि एपीआई इतनी बार यूज़ होना अनकॉमन है। तो इसलिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली वीडियो में हम स्टैटिक एनालिसिस कवर